ओम शांति। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक काफ़ी गहरा है और इसे समय की सीमा में बांध नहीं सकते, लेकिन मजबूरी से बांधना पड़ता है। आज के इस टॉपिक को हम सभी मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे कर्म अच्छे तो तकदीर अच्छी, कर्म खोटे तो तकदीर खोटी। और इसलिए मनुष्य जब वो परेशान होता है, जिंदगी में कई सारी समस्याओं का सामना करता है, तो अपने भाग्य की कुंडली किसी ज्योतिषी के पास लेकर पहुंच जाता है और पूछता है, बताइए मैं क्या करूं, मैं ऐसे क्या करूं जो मेरा यह संकट टल जाए, मैं इस दुविधा से बाहर निकल जाऊं, मेरे जीवन में ये जो ग्रहण लगा है वो मिट जाए, मैं क्या करूं, मुझे उपाय बताइए। अभी उस उपाय से वो होता है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ जिस स्थान पर आप पधारे हैं, अपना भाग्य लेकर पधारे हैं। आपकी भाग्य की कुंडली जिस क्षण आपने तय किया मुझे ज्ञान सरोवर जाना है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, उसी क्षण से आपकी भाग्य की कुंडली परिवर्तन होना शुरू हो गई। तो सारी भाग्यवान आत्मा यहां बैठी हैं, है ना? बोलिए हाँ जी, ना जी। सारी भाग्यवान आत्माएं बैठी हैं। तो हे भाग्यवान आत्माएं, चलो आज हम जानते हैं अपने भाग्य को कैसे लिखते हम। एक प्रश्न आपसे पूछते, हमारे भाग्य को कौन लिखता है, भगवान या हम? अच्छा, आपको वापस ऑप्शन देते हैं, भगवान तो हाथ खड़ा कीजिए, या हम? श्योर? हम अपना भाग्य कैसे लिखते हैं? जो कर्म हम करते हैं वो हमारा कर्म है, हमें उसका जो परिणाम मिलता है सुख या दुख के रूप में, वो उसका फल है। अभी कर्म कौन से करते हम, किस प्रकार से करते हैं? हम आत्मा है, ये आपका सेशन हुआ होगा। आत्मा के अंदर 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। अभी हम 3 के द्वारा कर्म करते हैं। मन संकल्प करता है, बुद्धि उस संकल्प के ऊपर से निर्णय लेती है और फिर हम कर्म में आते हैं। जो कर्म हम बार बार करते हैं उसकी जो छाप लगती है उसे हम कहते हैं संस्कार। हम जो सोचते हैं उससे हमारा भाग्य बनता है, हम जो बोलते हैं उससे भाग्य बनता है, हम जो करते हैं उससे भाग्य बनता है। और जिस चीज को बार बार हम रिपीट करते हैं उससे हमारा भाग्य तो निश्चित ही हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम औरों के लिए और अपने लिए क्या सोचते हैं, दूसरों के लिए हम क्या बोलते, जिस हम अपने आप को चेक करें। कई बार ऐसा होता है हम दूसरों के साथ बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, यहां से जैसे आप किसी को मिले, यहां पर नई पहचान हुई और आपने पूछा कैसे, आप बहुत अच्छे, आपने कितना अच्छा बोला, आपने कितना अच्छा प्रश्न पूछा, उनका हाथ हाथ में लेकर कहेंगे। बाहर जाते मन से कहेंगे, ऐसे कोई प्रश्न पूछता है क्या?
कुछ भी प्रश्न पूछा उन्होंने, तो आपकी एनर्जी कैसे रही? नेगेटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। किसी को मिलने के बाद कहते आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत पुरानी यादें ताजा हो गई, हमारा समय कितना अच्छा गया। घर वालों ने पूछा कहां थे इतना समय? क्या जवाब देते? दोस्त मिला था, बेकार में मेरा समय उसने नष्ट कर दिया, अभी वापस कभी नहीं मिलूंगा। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? हम यहां से कुछ और सोच रहे हैं, यहां से कुछ और बोल रहे हैं, और हम कर्म किए जा रहे हैं। और हमारे कर्म कौन से? सोचना, बोलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, उसके साथ साइन करना, ड्यूटी पर उपस्थित रहना, किसी से बात करना, सारे कर्म है। हमारे कर्मों के पीछे का हमारा इंटेंशन क्या है? हमारा जो इंटेंशन है उस आधार से हमें कर्म का फल मिलता है। हम किस टाइप के कर्म बार बार करते हैं, उस कर्म के आधार से हमारा भाग्य बनता है। तो हमारा भाग्य कौन लिखते हैं? हमारा भाग्य कौन लिखता है? हम खुद अपना भाग्य लिखते हैं। ध्यान में रखना, मेरा हर विचार, मेरा हर बोल, मेरा हर कर्म मेरा भाग्य लिख रहा है। सावधान, ये भाग्य हम कैसे लिखते हैं इसको हम जानेंगे। देखो, कर्म कौन करता है? कर्म आत्मा करती है, शरीर के द्वारा। जो हम करते हैं वो कर्म है, जो हमारे पास लौट के आता है वो उसका फल है। ठीक है, अभी हम देखते हैं हम कर्म किस टाइप के करते हैं। हम कर्म 3 टाइप के करते हैं, विकर्म, सुकर्म, अकर्म। विकर्म, सुकर्म, अकर्म। जो कर्म विकारों के वशीभूत होकर करते हैं उसे विकर्म कहते हैं। जो कर्म आप आत्मिक स्थिति में स्थित होकर करते हैं उसे सुकर्म कहते हैं। आपका भाव बड़ा अच्छा है उसे सुकर्म कहते हैं। जिससे दुआएं मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है, उसे हम सुकर्म कहते हैं। जो कर्म करने से मन को शांति मिलती है, सुकर्म। अकर्म, न्यूट्रल कर्म, जिसका कुछ बनता नहीं है। हमने आपसे सिर्फ पूछा, यस आपका भोजन हुआ, दोपहर का आपका खाना कैसे था? आपने कहा बहुत अच्छा था, सिंपल। उसका कुछ भी फल नहीं बनता है, दैट वॉज न्यूट्रल एक्शन। लेकिन विकर्म, जब आप किसी भी विकार के वशीभूत होकर कर्म करते हैं उसे विकर्म कहा जाता है। अभी देखो उसका परिणाम क्या होता है। उसके पहले हम ये देखेंगे, कर्म का एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत को हमें अच्छी तरह से समझना है कि कर्म फल कैसे देते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है, जो करेगा सो भरेगा। पहला सिद्धांत कौन सा? जो करेगा सो भरेगा। दूसरा, जिस हालात में करेगा उस हालात के अनुसार फल पाएगा। तीसरा, कर्म की अदालत कर्म का फल देने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आने का रास्ता अपने आप ढूंढ लेती है। ठीक है, कर्म का सिद्धांत आगे का, आप अगर मनुष्य के प्रति कर्म करते हो तो आपको डबल उसका रिटर्न मिलेगा। लेकिन जब आप परमात्मा के प्रति कार्य समर्पित करते हो तो आपको एका पदम गुणा फल मिलेगा। अभी ये कर्म का सिद्धांत है। अब इसी सिद्धांत के अनुसार हम कर्मों को जस्ट चेक करते हैं कि हम कर्म जो करते हैं, कर्मों का लॉ जो कहता है वो क्या कहता है।
जैसा जैसा सोचते जाएंगे वैसा वैसा हम अपना भाग्य बनाते जाते हैं। इसका मतलब मेरी लाइफ में जो भी परिस्थिति आ रही है उसका कारण कौन? मेरी लाइफ में जो भी घटनाएं घट रही है उसका कारण कौन? बोलिए, उसका कारण कौन? मैं खुद। ठीक है, अभी हम सभी के जीवन में कई सारी परिस्थितियां आती है। अभी ये परिस्थिति जो आती है, कईयों के जीवन में हम देखते हैं एक्सीडेंट्स होती है, दुर्घटना होती है, नुकसान होता है, रिश्तों में चढ़ाव उतराव होता है, कोई धोखा देता है। एक बच्चा 3 जनरेशन को जेल में भेज सकता है, इतने स्ट्रांग कर्म हो सकते हैं। एक केस हुई पूना में, शायद अगर आपको मालूम होगा, पोर्शे कार केस। अगर वो कर्म देखा, उस कर्म की पूरी केस स्टडी की गई, तो वो कर्म कैसा था? पूरा मोह के वश था। वो कर्म पूरा मोह के वश था, मोह और आदतें। दादा ने अपने पोते को जाने के लिए कहा, हाँ बेटा आप जा सकते हो। पापा ने मंजूरी दे दी, और जो बेटा था वो शराब पीने चला गया, ड्रिंक करके आया। उसके बाद पापा से पूछा, पापा ने कहा हाँ कार चला सकते हो। बेटा अंडर एज था, कार चलाई नशे में, 2 को उड़ा दिया। अभी उसके बाद की स्टोरी, हर एक का डिसीजन अलग, ग्रैंडफादर का अलग, फादर का अलग, मम्मा का अलग। सारी कर्म की कहानी ऐसी बन गई, एक झटके में 3 जनरेशन जेल के अंदर गई। एक झटके में 100 करोड़ उनके चले गए, स्टेटस डाउन हो गया, बहुत सारा उनको मेंटल फिजिकल सारी तकलीफ हो गई। आप सोच सकते एक बच्चे का कर्मिक अकाउंट कैसे होगा? उस परिवार के साथ कितना जबरदस्त कर्मिक अकाउंट हो सकता है, राइट? कितना जबरदस्त कि एक 17 साल का बेटा अपनी पूरी 3 जनरेशन को कितना दुख दे सकता है। तो ये सब है कर्म की कहानी। और इसलिए परमात्मा या हम बच्चों को क्या कहते? कर्म संभाल कर कीजिए, कर्म संभाल कर कीजिए। ईश्वर से मत डरिए, लेकिन अपने कर्म से डरिए, क्योंकि कर्म ही तुम्हें सुख और दुख देते हैं। कर्म ही तुम्हें सुख और दुख का फल देते हैं। और ये कर्म जब हम विकारों के वश होकर करते हैं ना, वही कर्म हमारे जीवन में दुख भरी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। जैसे काम विकार, इसके वशीभूत होकर कर्म करते हैं, किसी को हानि दुख पहुंचाते हैं, सबसे बड़ा कुकर्म। मुझे गुस्सा आया, क्रोध किया, बहुत गुस्सा आया, मैंने फटाफट दूसरे को बहुत डांटा, पीटा, मारा। मेरा क्या बन गया? विकर्म। सामने वाला चुप रहा, लेकिन मेरा विकर्म बन गया। लोभ के वशीभूत मैंने किसी से कुछ छीना, या फिर मैंने सोचा मेरा क्या फायदा, मुझे हर जगह से फायदा चाहिए, सिर्फ मेरा मेरा चाहिए। तो मैंने दूसरों को देने के बजाय दूसरों से सिर्फ लेना ही शुरू किया, लेना ही शुरू किया। और किसी से कुछ लिया ना, वापस उसका रिटर्न नहीं दिया, तो वो कर्म भी लोभ के खाते में जमा हो गया। अभी हर कर्म का फल मिलता है। मोह, मोह में इंसान अंधा बन जाता है, उसके सारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। व्यक्ति जब मोह के वश होता है ना, तो वो सारे डिसीजन गलत लेता है। इतना ही नहीं, अहंकार, ईगो, मैं बड़ा। जो व्यक्ति अभिमानी होता है वो दूसरे का बार बार अपमान करता है। ईर्ष्या, एक दूसरे को पानी में देखना, एक दूसरे की निंदा करना, डर, आलस, कई सारे ऐसे विकार है। अभी आप बताइए,
इन विकारों के वशीभूत होकर कर्म होते हैं या नहीं? गुस्से में आकर कर्म होते हैं या नहीं? होते हैं या नहीं? यस और नो? देखो, कर्नाटक के एक फेमस एक्टर, आज उसके ऊपर केस चल रहा है। इसका कारण क्या? सिंपल था। सोशल मीडिया पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे वाइफ के बारे में मेरा फैन कमेंट्स कर रहा है। गुस्से में आकर उसने किडनैप कर लिया, उसको मार डाला। आज उसका सारा सब कुछ चला गया। एक कर्म, गलत कर्म, विकार के वशीभूत किया हुआ कर्म आपको ऊपर से नीचे फेंक देगा। एक कर्म आपको पूरा शून्य बना देगा। और इसलिए परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे कर्मों की गुह्य गति को समझिए। अब जो कर्म करेंगे वो आपके पास लौट कर आएगा, किस न किस रूप से वो आपके पास लौट कर आता जाएगा। जैसे देखो, पानी है, आप तालाब के वहां बैठे हैं, आपने एक पत्थर जोर से फेंका, क्या होगा? पत्थर आपने जोर से फेंका, क्या हो जाएगा? उस तालाब में तरंगे पैदा होगी, दूर दूर तक चली जाएगी। फिर धीरे 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 वो सारी तरंगे कहाँ आएंगे? बीच में आ जाएंगे। हम जो कर्म करते हैं वो हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए ध्यान रखिए, किस टाइप का कर्म कर रहे हम। कहाँ मेरा कोई कर्म किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहा है? क्या मेरे कारण किसकी हानि, नुकसान वो तो नहीं हो रहा है? क्या मेरे कारण किसको दर्द, पीड़ा वो तो नहीं हो रहा है? क्योंकि कर्म का सिद्धांत है, हम जो कर्म करेंगे वो हमारे पास लौट के आएगा। और इसलिए परमात्मा बार बार सावधानी देते हैं। कौन सी? बच्चे, अपने कर्मों का फल तुम प्राणी के योनि में नहीं भोगते हो। जो भी कर्म करते हो उसका फल तुम मानव की योनि में भोगते हो। और कैसे भोगते हो? उसी परिवार में तुम जन्म लेते हो जहां तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब किताब देना है। वही तुम्हारे माँ बाप बनते हैं जिनकी तुमने सेवा करनी है, या जो तुम्हारा बहुत ख्याल करेंगे। तुम उसी घर में जन्म लेते हो जहां तुम्हारा संबंध तुम्हारे भाई बहन सबके साथ होगा। और वो रिश्ता 30 साल, 50 साल, 60 साल तक चलता रहेगा। इसलिए परमात्मा कहते, भगवान के घर में हरे का कर्म का खाता, कोई रोता कोई हंसता, हम सबका अकाउंट उसके साथ है। ओके? और इसीलिए वो आगे ये भी कहते, हे आत्मा, तुम्हारा जो संबंध बनता है ना, रिश्ता बनता है ना पति पत्नी का, वो ऐसे ही नहीं बनता। वही तुम्हारी पत्नी बनती है, या वही तुम्हारा पति बनता है जिसके साथ तुम्हारा लेन देन है। इसलिए कई बार कहते हैं, कोई शादी करने के 25 साल भी क्या कहते हैं, 25 साल के बाद भी कहते हैं जस्ट मैरिड। और कोई कोई कहते हैं 1-2 साल में हम तो तंग हो गए, बहुत तंग हो गए, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जो मुझे ऐसी पत्नी मिली या ऐसा पति मिला। ये सारा है हमारे कर्मों का खेल। और इसलिए हम अपने कर्मों की उस पवित्रता को चेक करें। अगर हमारे जीवन में कहाँ दुख है, अशांति है, बार बार हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो प्लीज अपने कर्मों के खाते को चेक कीजिए। हमारे घर में बार बार बीमारियां आ रही है, घर में झगड़े हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, आपस में रिश्तों की बन नहीं पा रही है, समझ लीजिए कर्म में कहां कहां सुधार की आवश्यकता है।
कैसे? एक रियल एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बहुत अच्छी फैमिली, परमात्मा के इस ज्ञान में चलने वाले, उनके घर के सारे सीए हैं। कोई इनकम टैक्स देख रहा है, कोई सेल्स टैक्स देख रहा है, बहुत बड़ी कंपनियों के उनके पास काम। अचानक उन्हें फील हुआ घर में 2 जनरेशन में बार बार झगड़े चल रहे हैं। वो चेक करने लगे, अच्छा ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं? पिता और बच्चा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सास और बहू बार बार झगड़े क्यों कर रहे हैं? किसी का जम ही नहीं रहा है। अच्छा है सभी मेडिटेशन वाले, लेकिन किसका जम नहीं रहा है? सारा परिवार बैठा और उस परिवार ने बैठकर सोचा, दुख और अशांति का कारण है अपवित्रता। ईश्वरीय महावचन। तो हम कौन सी अपवित्रता है हमारे पास? हम तो शुद्ध भोजन खाते हैं, हमारा सब कुछ शुद्ध है, फिर ये कौन सी अपवित्रता है? फिर उनके ध्यान में आया, जिस कंपनी का वो ऑडिट कर रहे थे वहां काफी कुछ घोटाला चल रहा था। अभी पिता और बच्चे ने सोचा, हमें इस टाइप का पैसा अपने घर में नहीं चाहिए। हम उस कंपनी का कारोबार देख रहे हैं जो कंपनी सबको फंसा रही है, शेयर होल्डर्स को। हमें उस टाइप का गलत पैसा हमारे घर में नहीं चाहिए। फिर सोचा, अगर वो पैसा बहुत बड़ा, वो करोड़ों रुपयों का फी थी, अगर वो हमने बंद की तो हमारी बहुत बड़ी इनकम जाएगी। वापस सोचा, हर जा नहीं, कम से कम घर में शांति तो आएगी और काम तो मिलेंगे। पिता, फैमिली, सभी ने मिलकर निर्णय लिया, हम उस कंपनी का काम छोड़ रहे हैं। छोड़ दिया काम। जैसे काम छोड़ा, उनके और अन्य काम बहुत जल्दी फटाफट फटाफट मिलना शुरू हो गए और आज वो सारा परिवार सुख, शांति और पूरे समाज की सेवा में लगा है। कहने का अर्थ क्या? ध्यान में रखिए, अगर हमारे घर में बार बार अशांति आ रही है, दुख आ रहा है, झगड़े आ रहे हैं, बीमारियां हो रही है, तो हमें चेक करना है किस टाइप की अपवित्रता हमारे साथ है। ध्यान में रखिए, हम धन कैसा कमाते हैं, हम बोलते कैसा है, इसे हमें चेक करना है। क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो साथ क्या लेके जाती है? आत्मा शरीर छोड़ती है तो साथ क्या लेके जाती है? सिर्फ अपने कर्म और संस्कार। ध्यान में रखो, हम जो धन कमाते हैं वो पीछे रह जाता है बच्चों के लिए, लेकिन हम जैसे कमाते हैं वो हमारे साथ साथ चलता है। हम जो संस्कार धारण करते हैं वो आत्मा के साथ साथ चलते हैं। और इसलिए हमें अपने कर्मों के ऊपर बहुत बहुत ध्यान देना है। क्यों? जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसे तुम्हें शरीर मिलेगा। क्या आपने कभी महसूस किया है, कभी कभी कोई बच्चा, 2 बच्चे एक घर में जन्मे, एक बच्चा जन्म से ही वीक है, बहुत शरीर से एकदम वीक है, बीमार है, दूसरा बच्चा देखो बहुत हेल्दी है। उस बच्चे ने जन्मते ही कौन सा विकर्म किया? क्यों ऐसा हुआ? कभी कभी देखते कोई बच्चा किसी गरीब घर में, खाने के भी उसके क्या है, प्रॉब्लम है, और कोई बच्चा अंबानी के घर में जन्म लेता है, उसकी हर एक बात न्यूज बन जाती है। ऐसा क्यों? कभी आपने नोटिस किया, कभी कभी किसी को देखकर आपको बहुत गुस्सा आता है, झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन आपको उनको देखकर बहुत गुस्सा आता है, आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। और किसी किसी को आप पहली बार देख रहे हो, लेकिन मालूम है आप क्या कहते? इनको देखने के बाद ना अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है, या अपने जैसे हैं, आपकी वेवलेंथ मैच हो जाती है। ये कहाँ की एनर्जी है? कहाँ की एनर्जी है? पिछले जन्म में
हमारी और उस आत्मा की जिस प्रकार से मीटिंग क्लोज हुई थी, वही क्लोजिंग बैलेंस इस जन्म में, जब दो आत्माएं दो रिश्तों के रूप में एक दूसरे के सामने आती है, तब ऑटोमेटिक, या तो किसी के बारे में, अगर आपके पिछले जन्म की मीटिंग गुस्से में बंद हुई होगी, तो वो क्लोजिंग बैलेंस इस जन्म में वही व्यक्ति आपको किस रूप में मिलेगा? गुस्से के रूप में। एक माँ ने कहा, मैं जब जब मेरे बच्चे को देखती हूं ना, बस मुझे ये लगता है मुझे ये बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, और मैं बच्चे को देखकर बहुत रोती हूं, परेशान होती हूं। बच्चे का कसूर क्या है? हो सकता है पिछले जन्म का बच्चे का और मां का ऐसा रिश्ता। इसलिए प्लीज अपने हर रिश्ते को चेक कीजिए। किसी किसी रिश्ते से आपको शांति महसूस होती है, किसी रिश्ते से आपको टेंशन महसूस होता है। कोई रिश्ता बार बार आपकी सफलता में स्पीड ब्रेकर बन जाता है, आपको आगे ही बढ़ने नहीं देता, और कोई कोई आपको सिर्फ मदद करने के लिए तैयार है। और इसलिए परमात्मा कहते हैं, बच्चे, आपका पूरा जीवन आपके कर्मों की कहानी है। तो अभी दोष किसको देना है? दोष किसको देना है? बोलिए, किसको देना है? किसी का भी दोष नहीं है। कोई व्यक्ति निमित्त मात्र आपके साथ है, लेकिन मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने किया हुआ पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में परिस्थिति के रूप में आया है। यस यस, इस बात को हम स्वीकार करेंगे अच्छी तरह से। हाँ, मेरे साथ जो भी हो रहा है वो सब मेरा पिछले जन्म का कर्म मेरे इस जन्म में परिस्थिति के रूप में आया है। ठीक है, अभी इस परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे? कई बार आपको कोई बॉस मिलेंगे, वो बॉस आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत गुस्सा करते हैं। कोई बार आपका साथी ऐसा मिलेगा, आपको बिल्कुल सहयोग नहीं देगा। कोई आपको व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो आपकी निंदा करेगा। अभी आप इस कर्म को फेस कैसे करेंगे? वापिस मैंने गुस्सा किया तो मेरा एक क्या बन जाएगा? नया हिसाब किताब, नया कर्म। तो अभी क्या करना है? नया कर्म बनाना है, विक्रम बनाना है? विक्रम बनाना है? नहीं। हम अपने कर्मों के अकाउंट से मुक्त होना चाहते हैं या नहीं? मुक्त होना चाहते हैं या नहीं? इसलिए तो कुंडली लेकर जाते हैं ना, इसलिए तो होम हवन करते हैं, अंगूठी पहनते, मालाएं पहनते, वास्तु चेंज करते। ध्यान में रखो, अगर मुझे अपने कर्मों के अकाउंट से खुद को मुक्त करना है तो परमात्मा ने बहुत सुंदर बात कही, 3 बातें बताई। ध्यान से सुनना। सबसे पहले, हे आत्मा, अपने आप को महसूस करो कि मेरे हाथ से गलती हो रही है, मेरे हाथ से भूल हो रही है। पहले अपने कर्म को पहचानो। मेरे हाथ से किसी को दुख मिला है, अपनी सच्ची सच्ची कर्म की कहानी उस परमात्मा को सुना दो। परमात्मा गारंटी देते हैं, बच्चे अगर तुम सच सच सुनाओगे ना, मैं तुम्हारा 50% माफ कर दूंगा, रहा 50% आप मुझे याद करो, वो भी माफ हो जाएगा। इस जन्म का, हाँ, इस जन्म का। अगर परमात्मा को सच सच सुनाएंगे इस जन्म की कहानी, आपको बताती हूं, यहां बाबा का कमरा है, देखा आपने बाबा का कमरा यहां है। आप एक काम करना, एक लेटर लिखना बाबा को, इस जन्म की कहानी उस लेटर बॉक्स में डालना। आप देखना आप कितना हल्का महसूस करोगे। सच्चाई से लिखना, मेरे हाथ से ये भूलें हुई है, मेरे हाथ से ये गलतियां हुई है, प्लीज आप मुझे माफ कीजिए,
मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं वापस ये कर्म दोबारा नहीं करूंगा। मालूम है क्या होगा? वो दया का सागर है, वो क्षमा का सागर है। वो क्या कहता है? मीठे बच्चे, आपने क्या किया मैं उसे नहीं देखूंगा, लेकिन आपने सच सच बताया ना, तो मैं तुम्हारी सच्चाई पर राजी होकर मैं 50% माफ करूंगा। तो एटलीस्ट इस जन्म के कर्म क्या हो जाएंगे? हल्के हो जाएंगे ना। ठीक है, करेंगे करेंगे। यस यस, वेरी गुड। सेकंड, दूसरा, मुझे मेरे कर्मों के अकाउंट्स को, मेरी गलतियों से अपने आप को मुक्त करना है। मुझे छुड़ाना है खुद को। क्यों? कर्म ही परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, दुखों का निर्माण करते हैं, सुख का निर्माण करते हैं। तो आज से कुछ भी हो जाए, दूसरे को दुख देने का अकाउंट क्लोज। डेरिंग है, इसको डेरिंग लगती है। दूसरे को दुख देने का अकाउंट क्लोज। हाँ, मुझे अपनी ड्यूटी करनी, वो अलग पार्ट है। ड्यूटी करनी वो अलग पार्ट है, वो मेरी ड्यूटी है। लेकिन दूसरों को दुख देने का अकाउंट बंद। तीसरा, परमात्मा बहुत सुंदर बात कहते, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ कर्म करो, पुण्य कर्म करो, दुआएं कमाओ। वैसे भी तो आप दुआएं कमा रहे हैं, आप जो देश की सेवा कर रहे हैं वो तो आप दुआओं का कर्म कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें पदम गुणा दुआएं आप जमा कर सकते हो। और वो कैसे? बहुत सुंदर बात कही। बच्चे, ये दुआएं कमाने के पहले अपना जो कर्मिक अकाउंट है, पहले उससे अपने आप को मुक्त करो। तो आप जो दूसरों को दुआ देंगे या जो दूसरों से दुआ लेंगे, इससे आप भरपूर होते जाएंगे, संतुष्ट होते जाएंगे, आपकी जीवन की समस्याएं नष्ट हो जाएंगे। तो ये कर्मों का अकाउंट कैसे खत्म करना है? सपोज आपको, आपकी कोई निंदा कर रहा है, आपके बारे में बहुत भला बुरा कर रहा है, ठीक है, यह उस आत्मा का कर्म है, ये उस आत्मा का कर्म है। अभी हम इस कर्म का सामना कैसे करेंगे? मुझे उससे मुक्त होना है, तो क्या करेंगे? बोलिए। ये आत्मा, ये व्यक्ति आपके बारे में आपकी निंदा कर रही है, गुस्सा कर रही है। अभी आप इसका सामना कैसे करेंगे? आपको नया कर्म तो नहीं बनाना है, कैसे करेंगे आप बताइए? क्या करेंगे? हाँ जी, इग्नोर करेंगे। ओके, एक इग्नोर करेंगे। कब तक इग्नोर करेंगे? उसकी भी एक लिमिट होगी, एक लिमिट होगी। और बताइए, और बताइए। राइट, उसके बारे में बार बार शुभ भावना देना शुरू करेंगे। हे आत्मा, आपको सद्बुद्धि मिले। हे आत्मा, अगर मैंने पिछले जन्म में आपके साथ कुछ किया है तो आप मुझे क्षमा करें। आपका मेरा कर्मों का हिसाब खत्म हो गया, मैं आपको क्षमा करता हूं, आप मुझे क्षमा करें। हे आत्मा, आप और मैं सच्चे दोस्त हैं। आपको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। फिनिश, फिनिश। बस इतना ही सोचना है, एक 4-5 थॉट ही सोचने हैं डेली बेसिस पर। आप करके देखो क्या हो जाएगा। वो आत्मा अपने आप शांत होती जाएंगी, अपने आप शांत हो जाएगी। आपको कर्मों का जो हिसाब है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। करना है, करना है किसी के साथ आपका ऐसा? हर एक के जीवन में कोई ना कोई एक व्यक्ति तो ऐसा रहता ही है, राइट? चलो, हम एक 2 मिनट के लिए उस आत्मा को सामने लाए, उस रिश्ते को सामने लाए जिसके साथ आपका कर्मों का हिसाब है। चले, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके उस रिश्ते को सामने लाए। मन के स्क्रीन पर उस रिश्ते को देखें
और मुस्कुराते हुए कहे, हे आत्मा, मैं आपको क्षमा करता हूं। आपको बोलना है, आप बोलिए जोर से, हे आत्मा, मैं आपको क्षमा करता हूं। आप भी मुझे क्षमा कीजिए। आपका और मेरा हिसाब किताब पूरा हुआ। हे आत्मा, आप और हम सच्चे मित्र हैं। आपका शुक्रिया। आपको बहुत सारी दुआएं। आंखें खोले। सिंपल बात, रोज कर सकते हैं। सिंपल, आप देखेंगे आपकी और उस रिश्ते के बीच की एनर्जी एकदम लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। रोज ये करना, सुबह शाम, जब भी उनकी याद आती है ना, बस आप यही चार एक थॉट करना, और आप उससे देखेंगे ऑटोमेटिक आप बहुत हल्के होते जाएंगे। ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे बहुत सारा दुख है, चिंता है, गुस्सा भरा है, नेगेटिविटी है, तो उसका असर हमारी हेल्थ पर होता है। इसलिए हमें इस स्थान को, अपने मन को, अपने हृदय को उससे एकदम खाली करना, एकदम खाली करना है। और हाँ, बहुत अच्छे श्रेष्ठ कर्मों के खाते ऐड करते जाने हैं। कैसे ऐड करेंगे? छोटी छोटी बातों से। रोज की दिनचर्या में हर कामकाज करते करते हम वो श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म हम जमा कर सकते हैं, जिससे दुआएं मिलेंगे, ब्लेसिंग्स मिलेंगे। और ये ब्लेसिंग्स हमेशा आपका सुरक्षा कवच बनेंगे। ये दुआएं आपके पास सब कुछ लेके आ जाएंगे। सबसे पहला खाता मालूम है परमात्मा ने कौन सा बताया? सबसे पहला खाता अपने शुभ भावना द्वारा सबको दुआएं देना। रोज सुबह सुबह, रोज सुबह में आप जैसे उठते हो, सबसे पहले सारे विश्व को अब 5 मिनट तक सिर्फ दुआएं देना, सिर्फ दुआएं देना सारे विश्व को। हे आत्माएं, आप सबका भला हो, कल्याण हो, सबको सुख मिले, शांति मिले, स्वास्थ्य सबका अच्छा हो, आप सब सुरक्षित रहे, आपके घर में प्रेम की गंगा भरपूर बहे, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। मालूम है इससे क्या होगा? दूसरों का भला सोचते सोचते तुम्हारा भला अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो जाएगी। सोचो, ऐसा श्रेष्ठ कर्म रोज कर सकते हो, कर सकते हो, सुबह शाम। इससे आपको बहुत फायदे मिलेंगे। दूसरा, वाणी से। भले हम परिवार के साथ बात कर रहे हैं, साथियों के साथ बात कर रहे हैं, हमारे शब्द कैसे हो? शुभ भावना, स्नेह, सहयोग, सम्मान, आशा, इससे भरे हुए शब्द हों। भले परिवार से भी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इस प्रकार से बात कर सकते? अरे आप यहाँ जो अनुभव लेके जा रहे हैं ज्ञान सरोवर का, इस कॉन्फ्रेंस का, आपको अभी सभी पूछेंगे कैसे रही आपकी कॉन्फ्रेंस, आपका माउंट आबू का स्टे कैसे रहा? सिंपल, आपने यहाँ का आपका अनुभव बताया। मुझे मेडिटेशन में क्या अनुभव आया, मुझे मेरे में कौन सा चेंज अनुभव आया, वो अनुभव आपने औरों के साथ शेयर किया। दैट इज ऑल्सो सत्कर्म, सुकर्म, जिससे औरों को प्रेरणा मिलेगी। ध्यान में रखना, हमारा हर शब्द, हर वचन आशीर्वाद है।
इससे कईयों के भाग्य बदल जाते हैं। तो इसका उपयोग सिर्फ शुभ वचन देने में ही कीजिए, हो सकता है दूसरे का मनोबल बढ़ाने में कीजिए। देखिए तो सही, आप कितने लोग पसंद बन जाएंगे, कितनी सारी दुआएं, लोग आपके पीछे आएंगे, क्योंकि आपके शब्द उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाएंगे। हम और सेवा कौन सी कर सकते हैं इस शरीर के द्वारा? कर्मणा सेवा। आपके अंदर जो विशेषताएं हैं, ये विशेषता आप प्रभु की सेवा में, परमात्मा की सेवा में, अब देश की सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर परमात्मा की याद अगर आप उसमें जोड़ देते हो ना, तो वह आपका कर्म पदम गुना फल देने वाला बन जाएगा। आप देख रहे हैं सारी टीम, सिक्योरिटी विंग की टीम, सारे भाई बहने कहाँ कहाँ से आए, दिल्ली, लखनऊ, पुणे, कहाँ कहाँ से आए हैं, अपनी अपनी पोस्ट पर है, और ये सारे अपनी अपनी विशेषता इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए दे रहे हैं। इस ज्ञान सरोवर में कितने सारे भाई बहने हैं जो अपनी सेवा विशेष रूप से कर कर वो दुआएं कमा रहे हैं। और ये सेवा करते करते परमात्मा कहते, बच्चे तुम्हारी हड्डी हड्डी मजबूत हो जाएगी, तुम्हें जन्म बाय जन्म संपूर्ण स्वस्थ शरीर मिलेगा। अगर तुम्हें कुछ बीमारी भी आ गई ना, वो एक झटके में बहुत कम समय में वो ठीक हो जाएगी। इतनी ताकत, इतनी आवाज, इतनी शक्ति इन दुआओं की होती है। कहते दुआओं को जुबान नहीं होती है, लेकिन मुख से बोलने के पहले ही भगवान के पास जरूर पहुंच जाती है। बस हमें ऐसी दुआएं लेनी है। परमात्मा हम बच्चों को यही कह रहे, बच्चे आप जिस आत्मा से मिल रहे हैं ना, एक एक आत्मा से मिल रहे हैं, आप उनको भी दुआ दे सकते हो। अब वहां से भी आपकी दुआओं की अविनाशी कमाई कर सकते हो। और वो अविनाशी कमाई कौन सी? सिंपल, मालूम है वो कमाई कैसे होती है? आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा। हम इतने सीरियस क्यों बैठते? क्या हम जनरल मैनेजर हैं पूरे विश्व के? नहीं, लेकिन ध्यान में रखो, आपकी एक बहुत सुंदर मुस्कुराहट, इससे सामने वाले की उदासी भाग जाएगी, उसके अंदर एक आशा बढ़ेगी। आपके दो मीठे शब्द, आप कैसे हो, आप ठीक हो, आपका सब अच्छा चल रहा है, आपको अगर कोई जरूरत है तो प्लीज आप हमें याद करना, हम हैं ना। आपके ये शब्द सामने वाले को बहुत बड़ा दिलासा देंगे, बहुत बड़ी सांत्वना देंगे। बहुत अच्छी बात। हम अपने वाइब्रेशन द्वारा, अपनी उपस्थिति द्वारा, देखो हम जहां भी बैठते हैं, जिनके भी साथ बैठते हैं, अपनी उपस्थिति कैसे हो, डरावनी नहीं हो, किसी को टेंशन नहीं आए मेरे कारण, लेकिन मेरी उपस्थिति बहुत प्लेजेंट हो। अगर हम अपने वाइब्रेशन ऐसे प्लेजेंट वाइब्रेशन फैलाते हैं, कईयों को हम ज्ञान का दान देते हैं, अपना अनुभव सुनाते हैं, उन्हें भी मेडिटेशन सिखाते हैं, तो इससे हम क्या कमाते हैं? दुआएं। और ये दुआएं हमारे लिए सुरक्षा कवच है। ये दुआएं हमारे परिवार को भी सेफ रखती है। ये दुआएं धन लेके आती हैं, अच्छे लोग लेके आती है, अच्छे रिश्ते हमारे जिंदगी में लेके आती है। ये दुआएं अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छे स्थान पर हमें लेके जाती है। तो आइए अपने कर्मों की इस गुह्य गति को जानते हुए हम क्या करें? आज से एक बहुत अच्छा प्रण करें। कर्म करना ही है तो क्यों नहीं मैं हर कर्म श्रेष्ठ कर्म करूं, जिससे दुआ जमा करूं, ब्लेसिंग जमा करूं, पॉजिटिव एनर्जी जमा करूं। और हाँ, ध्यान में रखना, वैसे भी तो आप दुआएं कमा रहे हो, सिर्फ परमात्मा की याद ही तो उसमें ऐड करनी है, राइट? उसमें सिर्फ और शुभ भावना ऐड करनी है। और जितनी आप दुआएं कमाएंगे, टैक्स फ्री इनकम, ट्रांसफरेबल फ्रॉम बर्थ टू बर्थ, नो जीएसटी, कुछ भी नहीं। और हाँ, आप जो स्थूल कमाई कर रहे हैं ना, उसके वारिस आपके बच्चे होंगे,
लेकिन आप जो दुआएं कमा रहे हैं, पुण्य अर्जित कर रहे हैं, उसके वारिस सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे, और वो जन्म बाय जन्म होंगे। और इसलिए आइए, इस पावन धरनी पर हम जो आए हैं, इस पुण्य धरनी पर हम जो आए हैं, आज से एक श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। हर कर्म श्रेष्ठ कर्म होगा, मेरा हर कर्म पुण्य अर्जित करने वाला होगा। अगर आपने ये संकल्प लिया तो आपको परमात्मा की बहुत बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, उसकी बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी। तो आप सभी के लिए हम दिल से शुभकामना कर रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं। आप ऐसे ही दुआओं में पलते रहे, बहुत सारी दुआएं आप अर्जित करते रहे, दुआओं के अधिकारी बने, भर भर कर दुआ दे, भर भर कर दुआ ले। ऐसे कर्म की गंगा आपके हाथ से बहती रहे, बहती रहे, बहती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, धन्यवाद और ओम शांति। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? जैसा दीदी ने अनुमति आपको दी है, 2 मिनट का समय है। पदम गुना माना क्या? यस, अरब खरब पदम। पदम माना एक के ऊपर 18 शून्य 0, उसे कहते पदम। हम जब परमात्मा के प्रति श्रेष्ठ कार्य करते हैं ना, तो एक कर्म का पदम गुना फल मिलता है, 1 पर 18 शून्य। कोई और प्रश्न? हाँ, ओम शांति। मेरा प्रश्न ये था कि मेरा एक दोस्त है, वो बहुत रैश ड्राइविंग करता था, तो उसके बारे में मेरी ये इच्छा थी कि वो कभी उसका एक्सीडेंट वगैरह ना हो। वो बहुत रैश ड्राइविंग करता है। तो मैंने परमात्मा को बोलते समय ये बोला, किस थिंकिंग में था मालूम नहीं, तो मैंने उल्टा बोल दिया। और मुझे बाद में महसूस हुआ कि अरे मैंने तो उल्टा बोल दिया है। तो फिर मतलब वो मैंने गलत बोला ना परमात्मा को। यस, आप उसको वापस सुधार सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, है ना। ये हमारे शब्दों को हम कई बार करेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आप कह सकते हैं परमात्मा इसे सद्बुद्धि देना, इसका ड्राइविंग बहुत सेफ हो, सुरक्षित हो, ये भी सुरक्षित रहे और रास्ते वाले भी सुरक्षित रहे। ये आप शुभ भावना कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने कोई और प्रश्न है क्या? पूछिए। ओम शांति दीदी। आपके इंट्रोडक्शन में बताया गया कि आप आईपीएल टीम को भी ये करते हैं, तो उसके बारे में ही एक सवाल था कि जो ओलंपिक्स होते हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल के जो कंपटीशन होते हैं, वहाँ पर जो कॉम्पिटिटर आते हैं फाइनल में, तो वो उनका कर्म तो लगभग सबका बराबर ही रहता है। तो उसमें से कोई एक आगे निकल जाता है, कोई थोड़े से अंतर से पीछे रह जाता है। तो वहाँ पे वो कर्मों का जो अपना जो आपने बताया वो कैसे काम करता है? ज़रूर काम करता है। इस समय आपका विचार कैसा है, स्वभाव कैसा है, हाउ यू रिएक्ट टू फेल्यूर्स, हाउ यू रिएक्ट टू योर सक्सेस, हाउ यू रिएक्ट विथ योर कलीग्स, ये सारे नए कर्म तो बनते ही हैं। प्लस कई बार टीम में भी आप देखेंगे किसी का कभी किसी के साथ जमता नहीं है, किसी किसी का बहुत अच्छा होता है। कहाँ अलग अलग जगह से आए हैं, वो बहुत अलग अलग जगह से आए, किसी की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, किसी की नहीं होती है। कोई बार बार एक दूसरे के बारे में कमेंट पास करेगा, तो ये सारे उनके क्या है, कुछ न कुछ कर्मिक अकाउंट हो गए ना, उस हिसाब से होता है अभी। लेकिन इसमें मेडिटेशन भी उन्हें बहुत मदद करता है।
मेडिटेशन मन को शांत करता है, आपकी रिएक्शंस को कम करता है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाता है, आपको कंसंट्रेट कराता है, फोकस कराता है आपके गेम पर, आपके खेल पर, और आपको ये कहता है आपको सबके साथ बहुत अच्छा रहना है। तो ये हेल्प करता है। लेकिन इसमें कर्मों का भी उनका हिसाब किताब चलता रहता है। तो उस हिसाब किताब को उन्होंने समझकर बहुत अच्छी तरह से अगर वो चलते हैं तो ऑटोमेटिक वो आगे चले जाते हैं। कई आप टीम प्लेयर्स आपने देखे होंगे, वो बहुत आगे चले गए, और कोई कोई ऐसे थे जिनको बहुत अच्छा स्कोप था, अच्छी बैटिंग थी, सब कुछ अच्छा था, फिर भी वो पीछे रह गए। कई बार उनके संस्कार, उनकी आदतें, उनकी रिएक्शंस, और इसलिए बार बार हमें अपने इसके ऊपर ध्यान देना है, सोच, बोल और कर्म पर। इसका बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में होता है। ओके, यस। अभी आप लोगों ने कर्म की जो गति है उसके बारे में देखा, और आपको कितनी आसानी से छोटे छोटे सूत्रों के रूप में दीदी ने आपको बताया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने अगर गलती की है और हमने गलती करके जाके ईश्वर के सामने स्वीकार कर लिया, 50% यही नंबर मिल गया आपको। 50% आपकी समस्या का निदान हो गया। केवल 50% अब आपको कर्म करना है। तो मनसा वाचा कर्मणा, अगर इसमें आपने सामंजस्य स्थापित कर दिया, बैलेंस आपने कर लिया, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो हमको जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मन को खाली करना। दीदी ने अभी आपको बताया, जैसा आपसे कहा कि मन, बुद्धि और संस्कार शुरू से ही बताया गया। तो जब आप ध्यान करेंगे, अभी आप फिर से ध्यान करेंगे, तो आप देखेंगे जब मन और बुद्धि एक बिंदु पे आके रुक जाती है, वहीं ध्यान लग जाता है। तो ध्यान का अभ्यास आप करते रहेंगे, आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा जीवन जो है वो बदलना शुरू हो गया है। अपने आप को पहचानिए। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके सामने आता है। एक छोटा सा उदाहरण दे करके इसको स्पष्ट और कर देता हूँ। मेरे एक परिचित थे गाजियाबाद में, वो जज थे गाजियाबाद में, कचहरी में। उन्होंने वहाँ पे देखा कि काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं उनकी, तो उन्होंने सोचा कि हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है, हम ट्रांसफ़र नहीं जाएंगे। और उन्होंने क्या किया, एक डॉक्टर से दिल्ली में मिल करके अपनी पत्नी का उन्होंने कैंसर का एक सर्टिफिकेट बनवा लिया, और ये कहा कि हमारी पत्नी को कैंसर है, इसलिए अब जो है हमारा ट्रांसफ़र भी 1 साल के लिए रोक दिया जाए। रुक गया ट्रांसफ़र, हाई कोर्ट ने रोक दिया। उसके बाद में वो सब लोग आने लगे कि अरे आपको कैंसर हो गया, आपको कैंसर हो गया, आपको कैंसर हो गया। फिर दूसरा साल आया, उन्होंने फिर कहा नहीं साहब अभी ठीक नहीं हुआ है, 1 साल और हमारा ट्रांसफ़र रोक दिया जाए। फिर रोक दिया गया। कैंसर का मामला था, कुछ भी नहीं था, उनको कोई बीमारी नहीं थी। दूसरे साल जब उनके घर वाले सब लोग आए, देखने लगे, सब रिश्तेदार मिलने वाले सब आते थे, जहाँ पार्टी में जहीं वो जाती थी, अरे आपको कैंसर हो गया, आपको कैंसर हो गया। और आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि उनको दूसरे साल कैंसर हो गया, और हुआ ही नहीं, उस कैंसर के बाद वो परमात्मा को भी प्राप्त हो गई। तो ये आपकी सोचने की शक्ति होती है। जो दीदी ने कहा कि आप जितना सकारात्मक सोचेंगे उतना ही आपका जीवन बेहतर होगा। इसलिए जो कहा गया दुआएं दो दुआएं लो, तो यही हमको जीवन में करना है। जब आप दुआएं देंगे तो आपको दुआएं अपने आप मिलने लगेंगी। उसके लिए आपको कटोरा नहीं लेना है। आप भिखारी नहीं हैं, आप परम पिता परमेश्वर के संतान हैं। और वो जो प्यार का सागर है, जो इतना जो है, जिसके पास सब कुछ है, उसके बच्चे जो है कटोरा लेके खड़े होंगे कि हमको ये दे दो, ये दे दो। अपना कर्म कीजिए, जो दीदी ने कहा। फिर मैं वही बात रिपीट कर देता हूँ कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। बस इसी के साथ दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी हम लोग 1 मिनट जो है वो ध्यान करेंगे। उसके बाद कर्नल बिश जो हैं वो आपको कुछ सूचनाएं उनको देनी है, वो आपको देंगे। इसलिए अभी एकदम से आप चले बच जाइएगा। ओम शांति।
मेरे भाई सुनो, कोई महान जन्म से नहीं कर्म से बने, जन्म से नहीं कर्म से बने। तकदीर की लंबी लकीर, तकदीर की लंबी लकीर, जन्म से नहीं कर्म से बने, जन्म से नहीं कर्म से बने।